अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ ईद मिलादुन्नबी के बारे में कुछ डिटेल आपके सामने रखता हूँ। दीन इस्लाम में अल्लाह ताला ने सिर्फ दो ईदें रखी हैं, ईद उल फित्र और ईद उल ज़ुहा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि सुनन निसाई किताब सलातुल ईदैन में मौजूद है 1556। अहले जाहिलियत के दो दिन ऐसे थे जिनमें वो खेला करते थे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दो दिन थे जिनमें तुम खेला करते थे और अब अल्लाह ताला ने तुम्हें उनकी निस्बत बेहतर दो दिन अता फरमाए हैं, यानी ईद उल फित्र और ईद उल ज़ुहा का दिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी हयात तैयबा में खुलफाए अरबा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दौर खिलाफत में खैरुल कुरून और फुक़हाए अरबा के मुबारक दौर में इस तीसरी ईद का कोई तसव्वुर मौजूद न था, और इस बात का एतराफ़ बरेलवी उलमा भी करते हैं। अहमद यार खान नईमी बरेलवी साहब नकल करते हैं कि मीलाद शरीफ तीनों ज़मानों में किसी ने न किया, बाद में ईजाद हुआ। कहाँ गए वो बरेलवी जो ये कुरान से दलील देते हैं? देखो, कुरान में हुक्म है ईद मिलादुन्नबी मनाने का, और हदीस से इन दोनों चीज़ों से गलत इस्तदलाल पेश करते हैं। जिस तरह मक्खी पूरे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर ज़ख्म पर ही बैठती है, इस तरह इन लोगों ने अपनी मन मंशा जो है उसकी तावील बल्कि हीले किए हैं। अहमद यार नईमी कहते हैं कि मिलाद शरीफ तीनों ज़मानों में किसी ने न किया, बाद में ईजाद हुआ। जाल हक जिल्द 1 सफ़ा 236 में आप देख सकते हो। इसी तरह गुलाम रसूल सईदी बरेलवी साहब फरमाते हैं, सलफ़ सालिहीन यानी साहबा और ताबईन ने महफिले मिलाद नहीं मुनक्किद किए। शरह सही मुस्लिम जिल्द 3 सफ़ा 179 में आप देख सकते हो। अब्दुस्समी रामपुरी बरेलवी लिखते हैं, ये सामाने फरहत व सुरूर, और वो भी मखसूस महीने रबीउल अव्वल के साथ, और इसमें ख़ास वही 12वां दिन मिलाद शरीफ का मुअय्यन करना बाद में हुआ। ये चीज़ यानी 6ठी सदी हिजरी के आखिर में ये चीज़ ईजाद हुई। अनवारे साता सफ़ा नंबर 159 में आप देख सकते हो इनकी ये इबारत। अकाबरीन बरेलवी की ज़ुबानी ये बात मालूम करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, ताबईन, तबा ताबईन के मुबारक दौरों में ये बिदअत मौजूद न थी। इस बात की तहकीक करते हैं कि ये कब ईजाद हुई। अहमद बिन अली बिन अब्दुल कादिर अबुल अब्बास हुसैनी अल उबैदी तकीउद्दीन अल मुकरेज़ी मुतवफ़ा 845 हिजरी ने अपनी किताब अल मुआइज़ वल एतबार बज़िक्रुल ख़तत वल आसार दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत 1418 हिजरी जिल्द 2 सफ़ा 436 पर यह उन्वान कायम किया है। उन्वान यह है कि इन अय्याम का तज़किरा जिनमें फ़ातिमी खुलफा ईदें और त्यौहार मनाते थे, जिनके ज़रिए रियाया के हालात कुशादा हो जाते थे और उनकी नेमतें बढ़ जाती थी। इस उन्वान के तहत लिखते हैं कि फ़ातिमी खुलफा साल भर में ईदें और त्यौहार मनाते, और वो त्यौहार ये हैं: साल के इख्तिताम में, साल के आगाज़ में, आशूरा के दिन मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिलाद अली, मिलाद हसन, मिलाद हुसैन, मिलाद फातिमा, मौजूदा खलीफा जो उस वक्त खलीफा बना होता था, मौजूद होता था, उसका भी मिलाद मनाते थे ये लोग। रजब की पहली रात का त्यौहार, 15 रजब का त्यौहार, शाबान के शुरू में और शाबान की 15वीं रात, ये आखिर तक आप पढ़ डालिए, हवाला दिया हूँ। फिर इसी किताब की जिल्द 2 सफ़ा 333 पर लिखते हैं, मुख्तलिफ तारीखों में 6 मिलादों के मौके पर खलीफा के जुलूस और दीगर कामों का जिक्र, और वो मिलादुन्नबी, मिलाद अमीर और अमीरुल मोमिनीन अली, मिलाद फातिमा, मिलाद हसन, मिलाद हुसैन और मौजूदा खलीफा का मिलाद है। फिर इस जिक्र के दौरान मिलादुन्नबी में होने वाले कामों का तज़किरा करते हुए लिखते हैं, तो जब रबीउल अव्वल की 12 तारीख होती तो दारुल फित्रा में 20 कंतार शक्कर से मुख्तलिफ किस्म का खुश्क हलवा तैयार किया जाता और इसे पीतल के 300 बर्तनों में डाला जाता
اور یہ میلاد النبی کا تہوار ہوتا۔ پھر اس کے بعد اس میلاد میں ہونے والے مختلف امور کا ذکر کرتے ہوئے خلیفہ کا اس جلوس اور جلسہ کی قیادت کرنا اور بڑے بڑے خطبہ کا میلاد کے موضوع پر درس دینا نقل کیا ہے۔ مصدر سابق صفحہ 233 اور 234 پر آپ دیکھ سکتے ہو۔ علامہ مقریظی کی اس توضیح سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس بدعت میلاد کے اولین موجد فاطمی خلیفے تھے، اور یہ بات سورج کی طرح روشن ہے کہ فاطمی خلیفے کٹر قسم کے رافضی تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عید میلاد منانا رافضی شیعوں کی ایجاد ہے، اور وہ صرف میلاد النبی ہی نہیں مناتے تھے بلکہ ساتھ ساتھ حضرت علی اور حسن، حسین، فاطمہ اور موجودہ خلیفہ کا میلاد بھی منایا کرتے تھے۔ اور انہی الفاظ سے اس بدعت میلاد کا تذکرہ محمد بخیت مطیعی حنفی قاضی اسکندریہ نے اپنی کتاب احسن الکلام فی ما یتعلق بالسنہ والبدع من الاحکام مطبع کردستان علمیہ قاہرہ 1329 ہجری کے صفحہ نمبر 61 پر بھی کیا ہے، اور تقریباً یہی بات احمد بن علی بن احمد الفرازی القشندی سم القاہری متوفہ 821 ہجری نے اپنی کتاب صباح العاشی فی ثناء الانشاء جلد 3 صفحہ 576 میں کچھ یوں نقل کیا ہے کہ اس جلوس میں ان کا طریقہ یہ تھا کہ دارالفطرہ میں 20 کنتار عمدہ شکر سے مختلف قسم کا حلوہ تیار کیا جاتا اور پیتل کے 300 برتنوں میں ڈالا جاتا، اور جب میلاد کی رات ہوتی تو اس حلوے کو مختلف ارباب رسوم مثلا قاضی القضاء، دائی الدعا، قراء، وائزین قاہرہ اور مصر کی جامع مسجد کے صدور، مزاروں کے مجاور اور نگراں اور دیگر ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا جن کا نام پہلے سے رجسٹرڈ ہوتا۔ اور اس بدعت کے اولین ایجاد اور پھر اس کی تجدید کی تاریخ کے بارے میں محمد بخیت مطیع حنفی قاضی اسکندریہ اپنی کتاب احسن الکلام فی ما یتعلق بالسنہ والبدع میں من الاحکام مطبع کردستان علمیہ قاہرہ 1329 ہجری کے صفحہ نمبر 59 سے 61 تک پر تحریر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قاہرہ میں فاطمی خلفاء نے ایجاد کیا تھا، اور ان میں سب سے پہلا معزدین اللہ تھا، جو کہ شوال 361 ہجری میں مغرب سے مصر آیا، اور 361 میں مغرب سے مصر آیا اور 362 تک اسکندریہ کی سرحدوں تک پہنچ گیا، اور اسی سال 7 رمضان المبارک کو قاہرہ میں پہنچ گیا تو انہوں نے 6 میلاد ایجاد کی: میلاد النبی، میلاد امیر المومنین علی، میلاد حسن، حسین، فاطمہ اور میلاد موجودہ خلیفہ کا۔ اور یہ میلادیں اسی انداز سے جاری رہی حد تک کہ افضل ابن امیر جیوش نے انہیں ختم کیا، اور اس کا والد امیر الجیوش مستنصر باللہ کی دعوت پر اس کے دور خلافت میں شام سے مصر آیا تھا، اور وہ بدھ کی رات 2 جمادی الاولیٰ 465 ہجری کو مصر میں داخل ہوا تھا، اور جب وہ اہل شام سے جنگ کے لیے گیا تو اس نے اپنے بیٹے افضل کو اپنا نائب بنا دیا، اور جب ربیع الثانی یا جمادی الاولیٰ سن 487 ہجری میں امیر الجیوش فوت ہوا تو لشکر نے اس کے بیٹے افضل کو اس کے قائم مقام کر دیا۔ پھر مستنصر باللہ 17 ذی الحجہ 495 میں فوت ہو گیا، اور اس کی مدت خلافت 7 سال اور 2 ماہ تھی، تو افضل نے مستنصر باللہ کے بعد اس کے بیٹے مستعلی باللہ کو کھڑا کر دیا۔ پھر مستعلی نے 17 صفر 495 کو فوت ہو گیا، اور اس کی مدت خلافت 7 سال اور 2 ماہ تھی۔ اس کے بعد افضل نے اس کی وفات کے دن ہی اس کے بیٹے عمر بحکام اللہ کو خلیفہ بنا دیا۔ پھر افضل عید الفطر کی رات 1515 ہجری کو قتل کر دیا گیا۔ پھر عامر بحکام اللہ 524 ہجری میں قتل ہو گیا، اور اس کی خلافت میں مذکورہ بالا 6 میلادیں دوبارہ شروع ہو گئی، جبکہ افضل نے انہیں ختم کر دیا تھا اور لوگ انہیں
तकरीबन भूल चुके थे। मोहम्मद बखीर मती हनफी काजी इस्कंदरिया कि इस सराहत से ये बात तो रोज़ रोशन की तरह अयां हो जाती है कि इस बिदत का अव्वलीन मौजिद फातमी खुलफा में से मुज़द्दीनुल्लाह था, जिसने चौथी सदी हिजरी सन 362 हिजरी में इसे ईजाद किया। फिर 5वीं सदी हिजरी सन 465 हिजरी को अफजल इब्ने अमीरुल जयूश ने इसे ख़त्म कर दिया। इसके बाद 6ठी सदी हिजरी सन 516 हिजरी में इसे अम्र बे अहकामुल्लाह ने दोबारा शुरू किया। इसी तरह इराक़ के शहर अरबल में इस बिदत की तारीख़ ईजाद के बारे में मोहम्मद बखीर मती हनफी काजी इस्कंदरिया अपनी किताब एहसनुल कलाम फी मा यतअल्लिक बिस्सुन्ना वल बिदा मिनल अहकाम मुत्तबा कुर्दिस्तान इल्मिया काहिरा 1329 हिजरी के सफ़ा नंबर 66 पर तहरीर फरमाते हैं कि और मैं यानी मोहम्मद बखीर मती हनफी मैं कहता हूँ कि मुल्क मुजफ्फर साहब अरबल, जिसके बारे में इमाम सियूती ने कहा है कि उसने सबसे पहले इसे ईजाद किया था, इसका नाम अबू सईद को कबूरी बिन अबुल हसन अली बिन बख्तकीन बिन मोहम्मद है और लक़ब मलिक आज़म मुजफ्फरुद्दीन साहब अरबल है। ये अपने वालिद ज़ैनुद्दीन की वफ़ात के बाद 10 ज़िलक़ादा 563 हिजरी को बादशाह बना था, जबकि इसकी उम्र 14 साल थी और यही वो शख्स है जिसने अरबल शहर में मिलादों का आगाज किया। यानी 6ठी सदी हिजरी के अवाखिर सन 563 हिजरी में शहर अरबल में भी ये मवालिद शुरू हो गए थे, जिनके मौजिद फातमी राफजी बादशाह थे और साहब अरबल मुजफ्फरुद्दीन ने ये काम एक सूफी मुल्ला उमर बिन मोहम्मद की पैरवी में शुरू किया था। मौसिल शहर में सबसे पहले मशहूर सूफी उमर बिन मोहम्मद अल मुल्ला ने इसे ईजाद किया और अरबल के बादशाह ने भी इस मसले में उसकी पैरवी की। यानी मौसिल में इस काम की इब्तिदा अरबल से पहले हुई थी। शाह अरबल ने मौसली सूफी की तकलीद में ये काम शुरू कर लिया था। सितम बालाए सितम यह कि शाह अरबल को इस बिदत का जवाज फराहम करने के लिए एक बिदती मुल्ला भी दस्तयाब आ गया, जिसने इस बिदत के जवाज में किताब लिख मारी। मोहम्मद बखीर मती हनफी काजी इस्कंदरिया अपनी किताब एहसनुल कलाम यतअल्लिक बिस्सुन्ना वल बिदा मिनल अहकाम मुत्तबा कुर्दिस्तान इल्मिया काहिरा 1329 हिजरी के सफ़ा नंबर 70 पर तहरीर फरमाते हैं। और जब उमर बिन हसन मारूफ अबू खत्ताब इब्न दहिया 604 हिजरी को खुरासान जाते हुए अरबल पहुंचा तो उसने देखा कि शाह अरबल मलिक मुजफ्फरुद्दीन बिन ज़ैनुद्दीन मिलादुन्नबी का बहुत दिलदादा है। तो उसने उस बादशाह को खुश करने के लिए एक किताब लिखी, जिसका नाम उसने रखा अत-तनवीर फी मौलूद सिराजुल मुनीर, और खुद वो किताब बादशाह को पढ़कर सुनाई। और जब उसने ये किताब लिखी तो मलिक आज़म ने उसे 1000 दीनार बतौर इनाम दिए। ये शाह अरबल जो कि इंतहाई जालिम किस्म का इंसान था, रियाया पर बहुत जुल्म करता, लोगों के माल बिला वजह जब्त कर लेता था। इसी बिदत के जवाज पर किताब लिखने की वजह से बतौर इनाम 1000 दिनार यानी 375 तोला सोना एक कस्साब शख्स से अबुल खत्ताब उमर बिन हसन को दे दिया। ऐसे ही बिदती बादशाहों की वजह से ये बिदत उरूज पकड़ गई और आहिस्ता आहिस्ता दीगर ममालिक में भी पहुंचती रही। किसी ने सोचा था ऐसा? तो तारीख़ मिलाद का आगाज़ कब से हुआ था वो मैं बड़ी डिटेल से रेफरेंस के साथ बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि बर सग़ीर में मिलाद का आगाज़ कब हुआ। बर सग़ीर पाक व हिंद में इस बिदत का ईजाद 14वीं सदी हिजरी सन 1352 हिजरी बमुताबिक 20वीं सदी ईसवी सन 1933 में हुआ। इसके बारे में मशहूर नावल निगार नसीम हिजाजी के अखबार रोजनामा कोहिस्तान रजिस्टर्ड एल नंबर 22/6005
जुलाई 1964 के शुमारे में जनाब एहसान साहब BA लिखते हैं, लाहौर में ईद मिलादुन नबी का जुलूस सबसे पहले 5 जुलाई सन 1933 ईस्वी बमुताबिक 12 रबीउल अव्वल 1352 हिजरी को निकला। इसके लिए अंग्रेजी हुकूमत से बाकायदा लाइसेंस हासिल किया गया था। इसका एहतमाम अंजुमन फर्जंदाने तौहीद मोची दरवाज़ा ने किया। इस अंजुमन का मकसद ही इस जुलूस का एहतमाम करना था। अंजुमन की इब्तिदा एक खूबसूरत जज्बे से हुई। मोची दरवाज़ा लाहौर के एक पुरजोश नौजवान मेराजुद्दीन अक्सर देखा करते थे कि हिंदू और सिख अपने धर्म के बड़े आदमियों की याद बड़े शानदार तरीके से मनाते हैं और उन दिनों में ऐसे लंबे लंबे जुलूस निकलते हैं कि कई बाजार उनकी वजह से बंद हो जाते हैं। हाफिज मेराजुद्दीन के दिल में ये ख्याल आया कि दुनिया के लिए रहमत बनकर आने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में इससे भी ज़्यादा शानदार जुलूस निकलना चाहिए। उन्होंने अपने मोहल्ले के बुजुर्गों को जमा किया और उनके सामने अपने ख्यालात का इजहार किया। उनमें मुस्तरी हुसैन बख्श रंगसाज, शेख कमरुद्दीन वकील मरहूम, मुस्तरी खुदा बख्श मरहूम और दीगर कई बुजुर्ग शामिल थे। आखिर एक अंजुमन कायम हो गई जिसका मकसद ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस मुरत्तिब करना था। इसमें ये चीज़ें शामिल थी। नंबर 1 सदर मुस्तरी हुसैन बख्श, नंबर 2 नाइब सदर महर मेराजुद्दीन, 3 सेक्रेटरी हाफिज मेराजुद्दीन, 4 प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी मियाँ खैरुद्दीन बट बाबर खैरा, 5 खजांची हकीम गुलाम रब्बानी। इश्तिहारात के जरिए जुलूस निकालने के इरादा को मुस्तहर किया गया और चाक व चौबन नौजवानों की एक रजाकार जमात बनाई गई और जगह जगह नाते पढ़ने का इंतजाम किया गया। अल हफीज जालंधरी के सलाम के मुश्के खास तौर पर वहाँ पहुँचाई गई। इस जमात में हस्बे झील नौजवानों के नाम थे, नाम छोड़ता हूँ, बड़ी डिटेल हो जाएगी, मैसेज लंबा हो जाएगा। जुलूस के लिए अर्जी दी गई तो हिंदुस्तान की तरफ से उसके शदीद मुखालफत की गई, लेकिन मलिक मोहम्मद अमीन मरहूम की कोशिश से इजाज़त मिल गई और अंजुमन लाइसेंस हासिल करने में कामयाब हो गया। ये जुलूस 1940 ईस्वी तक बाकायदा निकलता रहा। इस साल हुकूमत और खाकसारों में तसादुम हो गया और जुलूस बतौर एहतजाज बंद कर दिया गया। हिंदू इस जुलूस की रूह रवा हाफिज मेराजुद्दीन के खिलाफ अक्सर साजिशें करते रहते थे, लेकिन उनका कोई वार कारगर नहीं होता था। इत्तेफाक से एक दफ़ा रंग महल में 2 पार्टियों का तसादुम हो गया जिसमें एक नौजवान जिसका नाम फिरोज था कत्ल हो गया। हिंदुओं की साजिश ने उसे कत्ल में हाफिज मेराजुद्दीन को भी मुलविस कर लिया, लेकिन हिंदू की ये चाल भी कारगर न हुई। इस तहरीर से ये बात वाज़ेह होती है कि बरसगीर में इस जुलूस का आगाज़ 1933 ईस्वी में हुआ और इस जुलूस का मुफक्किर मौजिद हाफिज मेराजुद्दीन था। जुलूस के लिए हुकूमत बरतानिया की तरफ से बाकायदा लाइसेंस जारी किया गया। जुलूस के लिए इश्तिहारी बाजार की जाती थी और क़याम पाकिस्तान के बाद इसे हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो गई। इस तरह मुस्तफ़ा कमाल बादशाह ने रोज़नामा मशरिक 26 जनवरी 1984 के शुमारा में इसी हवाले से एक मजमून तहरीर किया है। वो मजमून काफ़ी लंबा है, जुलूस में बहुत लंबा है, ये छोड़ जाने दो। इतना तो पता चल गया कि यहाँ कैसे शुरू हुआ है ये बिदत और जो है खुराफात यहाँ कैसे आई। जाने से पहले एक काम ज़रूर करें, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही लगी तो वीडियो को लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप इससे मुतमईन नहीं हैं तो डिसलाइक करें। खाली हाथ ना जाएं, कुछ ना कुछ ज़रूर करें।